कोरोना काल ने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन साथ ही अहमियत समझाई अपने सपनों के घर की। घर जहां पर कोरोना काल में लोगों ने वो समय व्यतीत किया जिसकी शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। तो कोरोना के बाद जहां सारी इंडस्ट्री जो है एक नकारात्मक प्रभाव से जूझ रही थी, वहीं एक इंडस्ट्री ऐसी रही जहां पर एक नया बूस्ट, एक नई उमंग देखने को मिली, और वो थी होम डेकोर। और घर को सजाने के लिए लोगों ने पहल करनी शुरू की, और क्या कुछ बदलाव आए, क्या कुछ नए कंसेप्ट आए हैं, और अब अपने सपनों का घर किस तरह से लोग जो है अपने सपने संजोते हैं अपने आशियानों को लेकर। हमारे साथ सौरभ जी यहाँ पर मौजूद है। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि इंट्रोडक्शन आप दीजिए, और उसके बाद मैं जानना चाहूँगी कि घर क्या होता है, ये कोरोना ने समझाया है। घर में पड़ोसी क्या होते हैं, रिश्तेदार क्या होते हैं, उसका फर्क भी समझाया, लेकिन घर को लेकर लोगों का मेंटल लेवल चेंज हो गया है। तो क्या कुछ बदलाव आपके आए हैं इंट्रोडक्शन के साथ? आप हमारे दर्शकों को मैं बताइए। आर्किटेक्ट, प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट हूँ जो प्रैक्टिकली मार्केट में सारी सिचुएशंस देखता हूँ। मैं 8-9 साल से इस मार्केट के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ। पिछले 2 साल में, 3 साल में काफ़ी बदलाव आए हैं इस इंडस्ट्रीज़ में। जैसे आपने देखा होगा कि अब घर सिर्फ एक घर नहीं रह गया। आज की डेट में जितने भी हमारे ऑफिसेज वगैरह थे, वो काफ़ी सारे हमारे ऑफिसेज बंद हो गए, और लोगों को वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा कंपनीज इनिशिएट कर रही है कि आप वर्क फ्रॉम होम करिए। तो वर्क फ्रॉम होम में आप ये समझिए कि जब बहुत सारे लोग आपके घर में हमेशा ही आप रहते हैं, आपके जो रिलेशंस होते हैं फैमिली मेम्बर से, उसके साथ साथ में आपका जो घर का इंटीरियर है, जो घर का माहौल है, वो बहुत ओपनिंग होना चाहिए। तो जो ये जो फॉर्म हमने बनाई है बिल्ड बाइज अबाउट, ये बेसिकली मैक्सिमम जितने भी इसका मेन कंसेप्ट है कि आप घर बनाइए, लेकिन एक समझदारी से बनाइए। तो समझदारी आज की डेट में यही है कि जो आज का प्रेजेंट सिनेरियो है, जैसे कि कोरोना है, हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग एज एन इंटीरियर डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी चीज़ों को सुधारें और बेटर करें, और साथ में लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो इन चीज़ों को अडॉप्ट करें। जैसे कि आज की डेट में अपनी हेल्थ के लिए मैं लोगों को जो सजेस्ट करता हूँ कि इंडोर प्लांटेशन के लिए बहुत ग्रीन हाउस का एक कंसेप्ट जो है बहुत ट्रेंड में है आज। ग्रीन हाउस का बेसिकली नाम ये है कि आप जो लोकल मटेरियल्स हैं, जो इंडोर प्लांटेशन है, जो मटेरियल्स ऐसे हैं जो आपके एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं, उनको आप नहीं प्रमोट करते, और जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली मटेरियल्स हैं उनको आप प्रमोट करते हैं। तो ये ग्रीन हाउस का कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम कुछ ऐसे मटेरियल्स यूज़ करते हैं जो कि लोकली अवेलेबल होते हैं, ताकि हमें बाहर से उन्हें ना लेके आया जा सके, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रहते, तो वो भी एक तरह से हमारे एनवायरनमेंट के लिए हेल्पफुल भी है। सर, इस कोविड पीरियड में जो नर्सरीज है या वहाँ पर एक मेडिसिनल प्लांट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ी है, साथ ही साथ ऐसे प्लांट्स की भी डिमांड बढ़ी है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ा चेंज आया है लोगों की प्लांटेशन बाय में, कि वो अब प्लांट्स जो है लोग खरीदने लगे, अपने घरों में स्थान देने लगे, जिनको टच करते ही तनाव दूर हो जाता है। तो उसको आप इंटीरियर का हिस्सा किस तरह से बनाते हैं कि अपनी चाहत के अनुसार लोगों का घर बनवाना चाहते हैं? देखिए मैम, भगवान ने एक नेचर हमें ऐसा दिया है जिसपे अगर हम नेचर के साथ जिएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे यहाँ से, हमारे अंदर से सारा तनाव दूर हो जाएगा। जितना हम आर्टिफिशियल चीज़ों को छोड़ेंगे, उतना ज़्यादा ही हमारी हेल्थ के लिए भी बेहतर है, हमारे एनवायरनमेंट, हमारी सराउंडिंग्स के लिए भी बेहतर है। तो इसके लिए आजकल जो हम लोग लेटेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो इनसाइड आउटसाइड आर्किटेक्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं, कि आपका जो घर का बाहर का जो माहौल है, जो ग्रीनरी है, वो घर के अंदर भी हम इंट्रोड्यूस कर सकें, ताकि आपको घर में एक ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी मिल सके, आपको एयर वेंटिलेशन, आपको लाइट, ये सब चीज़ें अच्छी मिल सके। तो उसके लिए हम इंडोर प्लांटेशन का बहुत यूज़ करते हैं। जो कलर थीम्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जो मटेरियल यूज़, बहुत अर्बन मटेरियल्स यूज़ करते हैं। उससे क्या है कि आपका जो माहौल है बहुत ही न्यूट्रल, कोई बहुत ज़्यादा जैसी माहौल नहीं रहता। तो आप जब घर पे हमेशा 24 घंटे घर पे होते हैं, महीनों महीनों आप जब घर पे बैठे हैं, ऑफिस नहीं जा रहे हैं, तो आपको एक सूदिंग एनवायरनमेंट रहता है। सर, कोविड में अभी तक रिस्ट्रिक्शंस लोग झेल रहे हैं, चाहे पार्टी फंक्शंस हो या कुछ बाहर एक लिमिटेड गैदरिंग के साथ ही आप अपने प्रोग्राम्स कर सकते हैं। तो लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा घरों में पार्टी कल्चर शुरू हो गया है, तो उसमें किस तरह का चेंज आया है और क्या कुछ लोग अब अडॉप्ट करने लगे हैं? मैम, जैसे कि मेन जो हमारी अगर मैं एक घर की बात करूं, तो आज की डेट में जितने भी क्लाइंट्स का डिमांड है, उन्हें एक होम ऑफिस की बहुत रिक्वायरमेंट है। होम ऑफिस के साथ साथ हम क्लाइंट्स को एक छोटा सा 15 से 20 लोगों की गैदरिंग ही क्योंकि रह गई है, तो एक मल्टीपर्पज़ हॉल विद ग्रीन टेरेस, ये बहुत सजेस्ट कर रहे हैं, और लोग बहुत अच्छे से अडॉप्ट भी कर रहे हैं। क्योंकि आजकल जो फंक्शंस है वो खाली एक फैमिली गेट टुगेदर ही रह गई है। बहुत सारे लोगों को आप इन्वाइट नहीं करते, खाली आपको फैमिलीज़ के लोग ही चाहिए। तो उसके लिए इस तरह की चीज़ें हम भी प्रमोट कर रहे हैं, और लोग भी
चलिए सौरभ जी, ये तो बात हो गई हायर क्लास की, लेकिन कोविड में बहुत लोगों को सेटबैक भी लगे और आजकल अगर ट्रेंड देखें तो एक अफोर्डेबल की तरफ भी लोग जाने लगे हैं। साथ ही साथ छोटे घरों का लोग पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, तो अब बिल्डर फ्लोर्स की तरफ भी रुख करने लग गए हैं। तो ऐसे में क्या एक मिडिल क्लास व्यक्ति जो है वो चाहता है कि उसका आशियाना बड़े घरों की तरह सुंदर हो, लेकिन छोटे घर होते हैं, साथ साथ बजट भी उतना नहीं होता, तो क्या पॉकेट फ्रेंडली भी आप उस तरह का इंटीरियर करवा सकते हैं कि सारी एक्सपेक्टेशंस उस पर वो खरा उतरे उनका घर? मैडम, आप देख रहे हैं कि जैसे कि हम लोग फरीदाबाद जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, यहाँ लैंड प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, तो ऑब्वियसली बिल्डर फ्लोर्स एक बहुत अच्छा एक जरिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घर दे सकें। बिल्डर्स की जो क्वालिटी है वो आज की डेट में फरीदाबाद में बहुत अच्छी इंप्रूव हो गई। हर एक जो बिल्डर, जो हमारे क्लाइंट्स हैं, वो ये चाहते हैं कि बेटर से बेटर क्लाइंट्स अपने क्लाइंट्स को डिलीवर करें प्रोजेक्ट को। तो ऐसा नहीं है कि कोई क्लाइंट छोटा है या कोई बड़ा है, हर किसी की पॉकेट फ्रेंडली में इंटीरियर डिजाइनिंग हो सकती है या नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति जो आपको देख भी रहा होगा उसके मन में भी होगा कि आपने बड़ा सुंदर कोई चीज़ डेवलप की गई है, तो शायद उसके घर का भी वो हिस्सा बने। तो पॉकेट फ्रेंडली के ऑप्शन होते हैं अफोर्डेबिलिटी के कि नहीं? मैडम, इंटीरियर डिजाइनिंग इज बेसिकली डिजाइनिंग। आप एक वॉल के ऊपर में इफ़ यू वांट यू कैन स्पेंड लैक्स ऑफ रुपीज़, एंड इफ़ यू वांट यू कैन डू इट इन जस्ट 1000 ऑफ रुपीज़। तो यही एक इंटीरियर डिज़ाइनर की खूबी होती है। कलर कॉम्बिनेशन से भी चीज़ों को बहुत अच्छा निखारा जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि उस पर आपने बहुत लग्जरी मटेरियल्स या एक्सपेंसिव मटेरियल लगा के ही आपको उस चीज़ को निखारना है। तो आप कलर कॉम्बिनेशंस का अच्छा यूज़ करिए, लोकली अवेलेबल मटेरियल्स का यूज़ करिए, तो आप पॉकेट फ्रेंडली भी काम कर सकते हैं और एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर कर सकते हैं। यानी कहा जा सकता है कि कोविड में लेस इज मोर का कंसेप्ट जो है वो पूरी तरह से इस इंडस्ट्री पर अगर कहें तो सार्थक साबित होता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैडम, लेस इज मोर, एंड हमें प्रमोट भी करना चाहिए, क्योंकि जितने हम लोकली मटेरियल्स या अपने पास वाली चीज़ों को यूज़ करेंगे उतना ही हम सबके लिए अच्छा है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। तो कोविड ने एक बहुत अच्छा सबक भी सिखाया है, एक ड्रेस्टिक चेंज भी किया है पूरी इंडस्ट्री में, और हमें इस चेंज को एज अ पॉजिटिव मैनर में ही अडॉप्ट करना चाहिए। जी, तो देखिए कोविड ने कई बदलाव किए, लेकिन एक अच्छा बदलाव किया है हमारे घर के लिए। ग्रीन हाउस का कंसेप्ट जहाँ इंटीरियर में बढ़ा है, वहीं साथ साथ आयुर्वेद और मेडिसिनल प्लांट की डिमांड भी लगातार बढ़ती जा रही है, और लोग अब एक अच्छी खबर ये है कि एक केवल हायर सोसाइटी का सेगमेंट कहा जाने वाला इंटीरियर डिज़ाइनिंग अब अफोर्डेबल और एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति के लिए भी काफ़ी सार्थक साबित हो सकता है उसके सपनों के घर को सजाने के लिए। तो यदि आप भी अपने घर को सजाने का सपना सजे हुए हैं तो निश्चित तौर पर हेल्थ, वर्क फ्रॉम होम के साथ कई सुविधाएं आप अपने घरों में ला सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है एक मानसिक बदलाव की, ताकि कोविड के समय में भी तनावग्रस्त जीवन के बावजूद हम एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।